नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 4 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे और आज की टेस्ट का पहला क्वेश्चन जो कि हमारा है इंस्टॉलमेंट का। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट है, तो देख लेते हैं। इसने कहा कि 16,310 रुपये के ऋण को 3500 रुपये की वार्षिक किस्त पर y% साधारण ब्याज पर 4 किस्तों में चुका दिया, तो y का मान ज्ञात करें। मैंने कहा मान लो पहली किस्त 100 रुपये की रही होगी, दूसरी किस्त 100 प्लस उस पर ब्याज 1 साल का लगेगा, तो मैंने कहा भाई r मान लेते हैं। भाई r का मतलब r% एक्स्ट्रा रही होगी। तीसरी किस्त की बात करूँ तो 2r हो जाएगी और चौथी किस्त की बात करूँ तो 3r हो जाएगी। मतलब 4 किस्तों की बात करें तो 400 प्लस 6r होगी। मैंने कहा भाई स्टार्टिंग वाली किस्त 100 की थी और फाइनल वाली किस्त कितनी की थी, 400 प्लस 6r की, जो कि इक्वल होगा एक किस्त 3500 की दे रखी सवाल में, जबकि टोटल किस्त 16,310 की। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी आर आएगा, मतलब इसने y% मान रखा है, तो आर ही हमने क्या मान लिया, इस y को r% मान रखा है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 7 से 5 बार, और 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 7 21 और 0, 5 कितनी बार कटेगा, 466 बार। तो 466 इजिकल टू 400 प्लस 6r, तो r बराबर में कितना होगा, 66 होगा 6r, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। और मैंने r को ही y माना है, तो ये आ जाएगा 11%। जो पहले मैंने r लिख दिया, इसलिए हम क्या करें, r को ही y% माने। ऑप्शन नंबर डी। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर बच्चे तक ये सॉल्यूशन पहुंचा दो, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम, जो भी सीजीएल का एग्जाम है, उसके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। टू AD BE है वो, हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब आगे कहा है BE इज परपेंडिकुलर टू AD इफ BC 34 दे रखा है और DF 8 दे रखा है। तो मैंने कहा इस पर AD को आगे बढ़ाया गया, AD को आगे बढ़ाया, ये एक पॉइंट D है और ये CF परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो जी। और BE AD पर है, तो मैंने कहा भी BE ये A पॉइंट है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और BC 34 है और DF ये 8 है और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैंने कहा यदि ये मीडियन है तो ये 17 और 17 में बढ़ जाएगी। आप कहोगे जी हाँ। मैंने कहा जब ये 17 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, मैंने कहा जी 15 होगा। आप कहोगे जी ठीक है। मैंने कहा यदि मैं बात करूं तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट होगा। मैंने कहा जी वर्टिकल अपोजिट होगा। ये 90 है, तो इसका मतलब ये 17 है, तो ये 8 और ये 15 रहा होगा। आप कहोगे जी हाँ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन सा कॉन्ग्रुएंट का जी, कॉन्ग्रुएंट होगा कौन सा, BED, जो कि कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, मैंने कहा CDF के। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि इसमें E है, वो बराबर हो जाएगा F के और B बराबर हो जाएगा D के। जब दो साइड इक्वल है तो, और एक एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब BE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी और ऑप्शन नंबर B ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है 12 संख्याओं का औसत 47 है। मैंने कहा भी 12 संख्याओं का औसत 47 है, इसका टोटल सम हो जाएगा 564। 5 संख्याओं का औसत 45 है, जिसका सम हो जाएगा 225। 4 संख्याओं का औसत 52 है, जिसका टोटल हो जाएगा जी 208। मैंने कहा यदि ये 9 संख्याएं घटा दे किस में से, 12 में से, तो इन टोटल कितना जी 433। जब मैं 433 को घटा दूंगा तो नंबर जो मिलेगा मुझे मिलेगा 131। अब आ जाएगी 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या। तीनों का सम तो 131 है, जो कि सवाल में अभी निकाल दिया। 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम और 12वीं से 5 अधिक है, तो मैंने कहा 12वीं को x मान लेते हैं, तो 10वीं x प्लस 5 हो जाएगी और 11वीं x प्लस 15 हो जाएगी। तीनों का सम करेंगे तो 3x प्लस 20, जो कि इक्वल होगा 131 के, और 3x इज इक्वल टू 111 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 आ जाएगी। तो इसका मतलब 12वीं संख्या तुम्हारी 37 है और ये कितनी हो जाएगी, 52। आपको जी ठीक है, और इन दोनों का एवरेज पूछ लिया इसने। मैंने कहा भी 52 और 37, 11वीं प्लस 12वीं का औसत, तो 52 प्लस 37 डिवाइड बाई 2,
तो 9/8/2 तो 44.5। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, बढ़त मिलती है। मैंने कहा भी आर और एस है और एस को 35 मीटर से हरा देता है। मैंने कहा भी बढ़त मिलती है तो 145 मीटर भागना पड़ेगा और 35 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब इसने 115 मीटर चला होगा। यही तो बात होगी ना, क्योंकि 150 मीटर की दौड़ है। 5 मीटर की बढ़त का मतलब 5 मीटर पहले ही रहेगा ये, और 35 मीटर हराने का मतलब 115। अब ये कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर की बढ़त देता है। मैंने कहा भी 25 मीटर की बढ़त देता है तो इसको लिख सकते हैं जी 145/115 गुना में 75। तो 100 मीटर की दौड़ में कितना भागेंगे फिर ये, मैंने कहा जी 94.56। तो बढ़त कितनी मिली, मैंने कहा भी 100 में से कितने से जीत जाएगा, जो एस है वो जीत जाएगा जी 100 में से 94.56 माइनस करेंगे तो 44 तो बचेगा ही बचेगा और 5.44, तो 5.44 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है और इसके अलावा सारे मेथड बड़े वाले होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक तो ए बी सी दे रखा है, इसको नाम रखे ए बी सी। एक दे रखा पी क्यू आर, ए बी 7, बी सी 8 और ए सी 9। पी क्यू 7, 8 और 9, इसका मतलब दोनों क्या रहे होंगे, कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे, और कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6, ए से बी तक यात्रा करने के लिए राघव एक चौथाई दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है, अगली एक चौथाई दूरी 15 के हिसाब से और अगली एक चौथाई 20 के हिसाब से, अंतिम चौथाई दूरी 30 के हिसाब से चलता है। ठीक उसी मार्ग पर यात्रा करते हुए मनीष पे लगने वाला समय का एक चौथाई 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, एक चौथाई 15 के हिसाब से, एक चौथाई 20 के हिसाब से और अंतिम एक चौथाई 30 के हिसाब से। यदि यात्रा के दौरान राघव की कुल औसत दूरी y किलोमीटर पर आवर और मनीष की दूरी z किलोमीटर पर आवर से, तो z माइनस वाई क्या होगा। चलो, तो यदि मैं राघव की बात करूं, टाइम यदि 1 की बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन में 4, मैंने डिस्टेंस d मान लिया, ठीक है ना, और टाइम कितना लग रहा है जी 1/10, तो ये हो जाएगा जी d/40। t2 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ d/60। t3 हो जाएगा d/80 और t4 हो जाएगा d/120, ठीक है। यदि टोटल टाइम की बात करूं मैं, टोटल टाइम मैं सभी को ऐड कर दूं, मैंने कहा d/40, d/60, d/80 प्लस में d/120। टोटल की मैं बात करूँ तो एलसीएम कितना होगा, 240 हो जाएगा। 6d प्लस 4d प्लस 3d प्लस 2d, तो 15d/240। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 का 15, 15 चिकन 90। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, d/16। ये तो मैंने किसका निकाल दिया, राघव का। यदि राघव की स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन में d × 16, तो स्पीड आ जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह मनीष का निकाल देंगे। मनीष ने इसने कहा कि कुल समय का एक चौथाई भाग 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। यदि मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं, तो यदि इसका डिस्टेंस 1 की बात करूं तो t/4 × 10 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 10t/4। d2 कितना होगा, t/14 t/4 × 15, तो 15t/4 होगा। डिस्टेंस 3 निकालना हो तो t/4 × 20, तो 20t/4 होगा, और d4 निकालना हो तो t/4 × 30, 30t/4। तो टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो 10t प्लस में 15t प्लस में 20t प्लस में 30t, और नीचे कितना आ जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर 75t/4, ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ और मुझे यदि इसकी स्पीड निकालनी हो तो टोटल टाइम डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टी से टी कटेगा तो ये रिजल्ट मिलेगा 18.75 किलोमीटर पर आवर। मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस पता करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 18.75 में से यदि मैं माइनस करूँगा तो
मैंने कहा भाई 18.75 में से यदि 16 माइनस करूँ तो 2.75, तो ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो उम्मीद आपने भी ऐसे ही किया होगा, और इसका कोई छोटा तरीका हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि राम श्याम को 6 अंकों की संख्या देता है, जो कि हमारे पास ये है, और 57 से विभाज्य है। 57 का मतलब 19 और 3 से विभाज्य है। श्याम राम को पूछता है यदि अंकों को अवरोही क्रम में लिखे। मैंने अवरोही क्रम का मतलब उतरते क्रम में, तो पहले 8 होगा, फिर 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, तो ये किससे विभाज्य है? तो मैंने कहा भाई 57 का मतलब 3 और 19 से रहा होगा, तो इस संख्या को बात करूँ तो 3 से तो कट रही है, क्योंकि इसका सभी का जोड़ कितना है 18 और 21, 22, 23 और 24, मतलब 6। 3 से तो कट रही, तो एक ही ऑप्शन से कटेगी, ऑप्शन नंबर सी बचेगा। ऐसा तो है नहीं एक ऑप्शन 2 ठीक होंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा सवाल है। कहा कि एक टोकरी में 10 सेब और 20 संतरे हैं, यदि 3 सेब और 5 संतरे खराब हो जाए। मैंने कहा भाई टोटल की बात करें, टोटल तो जी 10 + 20 30 रहने वाले हैं आपको जी, हाँ ठीक है। यदि आंशिक रूप से 2 फल चुने जाएं, तो मैंने कहा यदि सेब की बात करें 10 में से यदि 3 खराब हो गए तो 7 बचेंगे, और संतरे की बात करें तो 20 में से यदि 5 खराब हो गए तो 15 बचेंगे, ठीक है। इसका मतलब जो टोटल ठीक वाले, टोटल जो ठीक है वो कितने हैं 7 + 15 मतलब 22 ठीक है, आपका भी ठीक है। मैंने कहा यदि 20 में से 2 संतरे चुनने हैं, 20 में से 2 फल चुनने हैं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 20 कॉम्बिनेशन बनेगा किसके साथ, 2 के साथ। तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसको मैं कह सकता हूँ 20 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 20 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इसको लिखेंगे जी 20 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 20 को लिख सकते हैं 20 गुना 19 गुना 18 फैक्टोरियल, और नीचे कितना होगा 18 फैक्टोरियल, तो 18 से 18 कटेगा, तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 20 गुना 19/2 फैक्टोरियल, 2 गुना 1, 2 से कितना कटेगा 10 बार। तो मतलब कि यदि मैं बात करूँ तो जो संतरे हैं उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 190 है, किस में से, टोटल में से। यदि टोटल निकालना चाहूँ तो उसको कहेंगे 30 में से 2 की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो इसको लिख सकते हैं 30 गुना 29, और डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो नीचे आ जाएगा 2/1, ठीक है। 2 से नंबर कटेगा 15 बार, तो ये हो जाएगा जी 435, मतलब टोटल 435 होंगे। पहली बात तो यहाँ से भी आंसर लगा सकते हो, 435 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है ना, लेकिन आपको ये करना है कि भी आगे भी निकालना है, और इस टाइप के क्वेश्चन है ना, अभी स्टेनोग्राफी का एग्जाम हो उसमें भी पूछे गए हैं प्रोबेबिलिटी के। तो मैंने कहा ऐसे फल जो दोषपूर्ण हैं, मतलब कि डिफेक्टिव हैं, तो उसको कह सकते हैं जी 22 में से, क्योंकि टोटल 22 थे, उसमें से जो खराब हो 2 की पॉसिबिलिटी है, तो इसको लिख सकता हूँ जी 22 गुना 21/2 फैक्टोरियल, 2 से नंबर कटेगा 11 बार, मतलब कि 231 की पॉसिबिलिटी है, किस में से जी, टोटल में से। आपको जी ठीक है। मैंने कहा यदि या तो संतरे, यदि मैंने कहा दोनों संतरे की होने की पॉसिबिलिटी, मैं कहूँ भाई दोनों संतरे खराब होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो सवाल में है उसने ये कहा है दोनों संतरे की दोषपूर्ण होने की पॉसिबिलिटी, तो संतरे की बात करें तो कितना होगा, मैंने कहा भाई 15 में से C2, तो 15 गुना 14/2, 2 से 7 बार कटेगा, तो 105 की पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा जी टोटल हमारे पास जो थे 190 + 231 माइनस 105 कर देंगे, तो जो पॉसिबिलिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, मैंने कहा जी 316 की पॉसिबिलिटी आएगी किस में से, टोटल 435 में से, तो 316/435 सवाल का ठीक वाला आंसर होगा, और वो हमने पहले भी निकाल दिया था क्योंकि 435 टोटल थे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि 5 छात्र हैं और ये नंबर दे रखे हैं, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। पहली बात तो हम सभी को जोड़ देते हैं, सभी का जो सम है वो कितना आएगा, तो इन सभी का सम होगा 125, और प्रत्येक में 5 जोड़ने का मतलब 3 और 2 5 5 5 25 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 में 5 जोड़ेंगे तो 125 बनेगा, सिर्फ 25 बनेगा। टोटल हो गया 150, 150 को यदि मैं 5 से डिवाइड करूँ तो एवरेज कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद आपने यहाँ तक पहुँच चुके होंगे, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में आप लोगों ने शेयर भी कर दिया होगा। पॉइंट्स, तो फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस दे रखा 26 जो कि इक्वल होगा 18 माइनस माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। जैसे रूट हटाऊंगा तो इस साइड में स्क्वायर हो जाएगा, जिसको कहेंगे 676 जो कि बराबर होगा 24 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 676 बराबर में 576 प्लस में 36 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 12 वाई। ठीक है, आप कहोगे जी ठीक है। तो यदि इसमें माइनस करेंगे तो कितना होगा 100, और 100 में से 36 माइनस करेंगे तो 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 22 वाई। आप यहाँ से ऑप्शन भी पुट कर सकते हो और विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हो। जब ऑप्शन से जाएंगे तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -4, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखो y की वैल्यू यहाँ 64 है तो यहाँ 16 बनेगा और यहाँ कितना बनेगा 12 चौक 48। ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू हमने माइनस ली है, तो यहाँ 64 बराबर 64 आ जाएगा, तब ये पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं टेस्ट नंबर 6 में।